आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। वन भूमि से धर्म स्थलों के कब्जे हटाएं। तो वन भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। वहां धर्म स्थल खासकर मजारों के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है। ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वन भूमि पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शनिवार को मंथन सभागार में IFS एसोसिएशन के सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बात कही। पहलवानों के उत्पीड़न मामले में सहायक सचिव तोमर निलंबित। पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में खेल मंत्रालय ने शनिवार को भारतीय कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को निलंबित कर दिया। कुछ पहलवानों ने आरोप लगाया था कि तोमर ने एथलीटों से रिश्वत ली और वित्तीय भ्रष्टाचार में शामिल थे, जिससे उन्हें करोड़ों की संपत्तियां बनाने में मदद मिली। जोशीमठ में मौसम बन सकता है बाधा। तो भूत खसाव की मार झेल रहे जोशीमठ के लोगों और प्रशासनिक मशीनरी के लिए मौसम एक बार फिर बड़ी बाधा बन सकता है। मौसम विभाग ने चमोली समेत प्रदेश के 7 जिलों के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले इलाकों में 22 और 23 जनवरी को भी हल्की बारिश एवं बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का 24 से 28 जनवरी तक उत्तराखंड के कई जिलों में ज़्यादा असर रहेगा। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, दून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। दून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर और हरिद्वार जिले में ओलावृष्टि, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश, बर्फबारी से 2200 मीटर या उससे ऊंचाई वाले इलाके में सड़कें बंद होने की संभावना है। ओली नहीं पहुंच पा रहे पर्यटक। तो भूत खसाव की जद में आने से ओली रोपवे का संचालन 5 जनवरी से बंद है, जिस कारण पर्यटक ओली नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओली में बनाए गए चेयर कार के प्रभारी राजन डिमरी ने बताया कि बर्फ पड़ने के बाद प्रतिदिन ओली चेयर कार में 1000 से अधिक लोग सवार करते थे। इस वर्ष बर्फबारी के बाद शनिवार को शाम 5 बजे तक मात्र 60 पर्यटक ने ही चेयर कार से ओली के दीदार किए। जोशीमठ भूत खसाव 2000 करोड़ से ज़्यादा का हो सकता है राहत पैकेज। तो सीमांत चमोली जिले के आपदाग्रस्त जोशीमठ शहर को बचाने के मद्देनजर धामी सरकार गंभीरता से जुटी है। इस कड़ी में केंद्र को भेजा जाने वाला राहत पैकेज का प्रस्ताव 2000 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। इस वर्ष नियंत्रित होगी बद्रीनाथ धाम की यात्रा। तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस वर्ष नियंत्रित रूप से संचालित की जा सकती है। जोशीमठ भूत खसाव की समस्या को देखते हुए यह परिस्थिति बन रही है। मौनी अमावस्या पर आस्था का मौन प्रभाव। प्रयागराज की अमृत से सिंचित धरती, अमृतत्व की लालसा से उमड़ी करोड़ों आस्था। आकाश पथ से हेलीकॉप्टर से झरझर बरसती पुष्पों की पंखुड़ियाँ। सन्यासी गृह त्यागी मौन धैर्य पर्व। मौनी अमावस्या पर जीव और ब्रह्मा के बीच आत्मीय मिलन की अनुभूति हुई। राहुल की यात्रा व गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में 2 धमाके। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू जिले में पहुंचने से 2 दिन पहले और गणतंत्र दिवस से 4 दिन पूर्व आतंकियों ने बड़े षड्यंत्र को अंजाम दिया। शनिवार सुबह जम्मू के नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर में 2 विस्फोट हुए। इनमें 9 लोग घायल और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। बर्फबारी बाद चक्राता और धनोल्टी में उमड़े पर्यटक। तो उत्तराखंड के प्रमुख हिल स्टेशन बर्फ से लदलद हो चुके हैं। इसके चलते अन्य राज्यों समेत स्थानीय पर्यटक भी हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं। चक्राता, धनोल्टी आदि स्थलों में बड़ी संख्या में पर्यटक वीकेंड की छुट्टी मनाने पहुंच गए हैं। हालांकि इस दौरान अचानक यातायात का दबाव बढ़ने से जाम की समस्या पैदा हो रही है। मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में दिन भर जाम ने हकलान किया। उधर नैनीताल में भी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। ध्रुव तारे की तरह है मूल ढांचे का सिद्धांत नष्ट नहीं कर सकते संविधान की पहचान। तो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत ध्रुव तारे की तरह है। यह जटिल रास्तों पर मार्गदर्शन करता है। संविधान में बदलाव के दौरान इसकी पहचान नष्ट नहीं कर सकते। जीरो टॉलरेंस की नीति होगी और सख्त शिकायत पर नपेंगे अफसर। तो भर्तियों में एक के बाद एक खुल रहे घपले के बीच प्रदेश सरकार आक्रामक मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को साफ कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को और सख्त बनाया जाएगा। सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर अफसर कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत और सख्त एक्शन लिया जाएगा।
मसूरी की प्यास बुझाएगी प्रदेश की सबसे ऊंची और लंबी पेयजल योजना। तो अप्रैल से मसूरी वासियों को मिलने लगेगा पानी। 33 करोड़ की धोखाधड़ी में 3 कंपनियों पर मुकदमा। तो पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड ने 3 कंपनियों के ठेकेदारों के खिलाफ 33 करोड़ की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। एसपी क्राइम करेंगे विवेचना की निगरानी। तो 10 जनवरी को एसटीएफ ने पकड़े थे 2 फर्जी डॉक्टर और 1 दलाल। बर्फ देखने उमड़े सैलानी ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। प्रेमनगर में खुलेगा आयुर्वेदिक अस्पताल। तो प्रेमनगर में जिले का पहला 10 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल खोला जाएगा। भारत सरकार से इसके लिए अनुमति मिल चुकी है। दून नैनीताल ने जीता किताब। तो राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के तहत बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुई। 12वीं की छात्र ने 8वीं की छात्रा से किया दुष्कर्म। तो क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र ने कॉलेज की 8वीं की छात्रा से दुष्कर्म किया। छात्रा की गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने बाल अपचारी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर संरक्षण में ले लिया है। पुलिस के अनुसार छात्रा प्रेमनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। चक्राता क्षेत्र में वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि सर्दियों की छुट्टी के चलते वह घर आई थी। कुछ दिन पहले उसके पेट में दर्द हुआ। दर्द बढ़ने पर परिजन छात्रा को अस्पताल ले गए। मेडिकल जांच में छात्रा के 9 सप्ताह की गर्भवती होने की पुष्टि हुई। परिजनों ने जब छात्रा से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि स्कूल में ही पढ़ने वाले 12वीं की छात्र ने उसे कमरे में बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। घर में अकेले रहने वाले बुजुर्ग की मौत। तो घर में अकेले रहने वाले बुजुर्ग की मौत हो गई। मौत का पता तब लगा जब पड़ोसियों ने उन्हें 2 दिन से नहीं देखा। घर में उनके 2 पालतू कुत्ते भी मौजूद थे। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर शव निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शराब के पैसे मांगने पर कर दी थी टेलर की हत्या। तो शराब के पैसे मांगने पर गाली गलौज करने पर यमकेश्वर के सिगड्डी में एक युवक ने टेलर के सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को हरियाणा के जगाधरी से गिरफ्तार किया है। वही खबर है मसूरी से अवैध खनन में 4 पिकअप सीज किए गए। सेना में भर्ती न होने पर युवक ने जान दी। तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय परिसर में अपने भाई के साथ रहकर आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे युवक ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में उसने सेना में भर्ती न होने से निराश होकर जान देने की बात लिखी है। 10 दिन से बंद मकान का ताला तोड़ गहने या नकदी चोरी। तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए एक परिवार के घर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने 10 दिन से बंद पड़े इस मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। विवादित फिल्म चलाने वाले यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध। तो केंद्र सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन सीरीज के वीडियो को यूट्यूब पर प्रतिबंधित कर दिया है। इस वीडियो के लिंक साझा करने वाले ट्विटर को भी ब्लॉक करने के आदेश दिए गए हैं। पेपर खरीदने वालों पर 3 साल का प्रतिबंध लगेगा। तो पटवारी भर्ती परीक्षा के लीक प्रश्न पत्र पेपर खरीदने वाले 31 अभ्यर्थियों पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद लोक सेवा आयोग यह कदम उठाएगा। अगर एसआईटी अभ्यर्थियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करती है तो ऐसे अभ्यर्थी 3 साल बाद भी किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। सरकार की सख्ती का डर दिखा अभ्यर्थियों से ऐंठे लाखों रुपए। तो लेखपाल और पटवारी भर्ती पेपर लीक कांड में सरकार की सख्ती का डर दिखाकर आरोपियों ने लाखों रुपए ऐंठे हैं। अभ्यर्थियों ने जब रुपए कम करने की बात कही तो आरोपियों ने उन्हें बोला कि सरकार सख्त है, रिस्क भी ज़्यादा है, इसलिए दाम बढ़ गए हैं। यूपी SSSC कांड न होता तो 8 से 10 लाख रुपए में पेपर मिल जाता। पेपर लीक का खुलासा होने के बाद अभ्यर्थियों से हो रही पूछताछ में एसआईटी के समझ कई बातें सामने आ रही हैं। अभी तक 4 अभ्यर्थियों से पूछताछ एसआईटी कर चुकी है, जिनमें 8 से 18 लाख तक पेपर बेचने की बात की पुष्टि हो चुकी है। रिमांड के लिए गए शिक्षक राजपाल और उसके भतीजे संजीव कुमार ने आरोपियों को सख्ती का डर दिखाया था। राजपाल के ही अनुभाग अधिकारी से सीधे संपर्क थे। पूछताछ में एक अभ्यर्थी ने बताया कि आरोपियों ने बोला था कि सरकार की ओर से सख्ती है, बड़ी मुश्किल से प्रश्न मिल रहे हैं, 18 लाख रुपए से कम नहीं मिलेगा।
अभी यूपी ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला हुआ है, इससे कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, रिस्क अधिक है, इसलिए रुपए कम नहीं होंगे। उधर एसआईटी प्रभारी रेखा यादव का कहना है कि अभी पूछताछ जारी है, अब सभी से बारी बारी कर पूछताछ हो रही है। चाचा और भतीजे से पूछताछ लक्सर ले गई एसआईटी। तो पटवारी भर्ती पेपर लीक कांड में एसआईटी ने शनिवार को भी आरोपी चाचा भतीजे से पूछताछ की। उन्हें लक्सर क्षेत्र में उन जगहों पर ले जाया गया जहां अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र हटाया गया था। वहीं सोमवार को एसआईटी जेल में बंद अन्य आरोपियों का रिमांड लेने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देगी। साक्षात्कार प्रक्रिया पर उठाए सवाल। तो भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती चयन प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। जुगरान ने कहा कि 2011 तक आयोग प्री परीक्षा में 0 अंक लाने वालों को भी साक्षात्कार के लिए बुलाता था, जिस पर सवाल उठते रहते थे। 2018 तक इसके लिए न्यूनतम कट ऑफ तय कर दी गई। जुगरान के मुताबिक कट ऑफ की व्यवस्था 2018 में ख़त्म कर दी गई है। नौकरशाहों को बजट सत्र के बाद मिलेगी नई जिम्मेदारी। तो नौकरशाहों को नई जिम्मेदारी के लिए अभी कुछ और इंतजार करना होगा। सरकार नई योजना के लिए अफसरों को नई जिम्मेदारी के पक्ष में है। माना जा रहा है कि बजट सत्र के बाद ही नौकरशाहों में बड़ा फेरबदल होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नई पहल के रूप में माना जा रहा है। दरअसल अगस्त 22 में 16 पीसीएस के आईएएस बनने के बाद तेजी से बड़े फेरबदलाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी। सिंचाई विभाग की जेई भर्ती के लिए 228 पद बहाल। तो सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर जेई के 228 पदों को दोबारा बहाल किया जाएगा। चतुर्वेदी सहित गैंगस्टर के सभी आरोपियों की संपत्ति की जांच शुरू। पटवारी लेखपाल परीक्षा के पेपर लीक के आरोपी अनुभाग अधिकारी और उसके साथियों की संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। 7 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। पुलिस एक्ट के तहत इनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। इसके लिए 3 टीमों को अलग अलग स्थानों पर प्रशासन के साथ आकलन में लगाया गया है। 15 और दरोगाओं पर जल्द हो सकती है कार्रवाई। तो दरोगा भर्ती धांधली में 15 और दरोगाओं के नाम जल्द सामने आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक विजिलेंस इनके नामों का खुलासा कर पुलिस मुख्यालय को भेजेगी। इनके खिलाफ भी पहले 20 दरोगाओं की तरह कार्रवाई होगी। इन दरोगाओं की ओएमआर सीटों में गड़बड़ी की बात भी प्राथमिक जाँच में सामने आ चुकी है। विजिलेंस अन्य दरोगाओं की भी जाँच कर रही है। आयोग पहले अपना सिस्टम फुल प्रूफ बनाए, उसके बाद ही परीक्षा कराए। तो कांग्रेस के एक प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर लोक सेवा आयोग की स्थिति पर चिंता जताई। आरोप लगाया कि इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को बुलाने का जो मानक है उससे 5 गुना अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि एक के बाद एक भर्ती घोटाला सामने आने के बाद युवाओं का भरोसा उठता जा रहा है। ऐसे में सिर्फ तिथियां स्थगित करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि लोक सेवा आयोग को निर्देशित करें कि वह अपना सिस्टम पहले फुल प्रूफ बनाएं, उसके बाद ही कोई परीक्षा कराएं। लेखपाल परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे 31 दागी अभ्यर्थी। तो लेखपाल बनने के लिए लीक प्रश्न पत्र खरीदने वाले दागी अभ्यर्थी अब कभी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में नहीं दे पाएंगे। 12 फरवरी को होने वाली लेखपाल भर्ती से पहले एसआईटी अभी तक सत्यापित हो चुके 31 अभ्यर्थियों को सूची राज्य लोक सेवा आयोग को भेजेगी। फिलहाल इन अभ्यर्थियों को 3 साल के लिए डीबार किया जाएगा। चार्जशीट के नाम आने के बाद इन्हें हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। धांधली में कुछ और दरोगाओं पर लटकी निलंबन की तलवार। तो केंद्रपाल व हाकम के संपर्क में रहना पड़ा दरोगाओं को भारी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एमपी पीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 104 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो में पद रिक्त तो 22 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं LIC में करें आवेदन तो 9,394 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उधम सिंह नगर में अतिथि शिक्षकों की भर्ती निकली है, जिसके लिए साक्षात्कार होने हैं। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बाजपुर जिला उधम सिंह वॉक इन इंटरव्यू। तो यहाँ पर दिया गया है कि एकलव्य मॉडल
रेसिडेंशियल स्कूल बाजपुर एवं खटीमा उधमसिंह नगर में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार 23 जनवरी 2023 को राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय रुद्रपुर उधमसिंह नगर उत्तराखंड में होना सुनिश्चित है। पात्रता मानदंड का विस्तृत विवरण अर्थात आयु, योग्यता, अनुभव, आवेदन प्रपत्र वेबसाइट जो है EMRSKALSI.com पर उपलब्ध है। तो जो भी अभ्यर्थी अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो इस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। पूर्व नायब तहसीलदार की जमानत खारिज की गई। भ्रष्टाचार के खात्मे को अफसर बनाएंगे गुप्त योजना। 31 जनवरी से थम सकते हैं रोडवेज बसों के पहिए। तो रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने निजीकरण के विरोध में आंदोलन की तैयारी कर दी है। शनिवार को हुई बैठक में आंदोलन की रणनीति बनाई गई। बिना लेआउट 7 बीघा भूमि पर प्लॉटिंग 7 भवन सीज किए गए। तो राजधानी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने की कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ड्रोन से पता कर रही पार्किंग के लिए कहाँ है खाली प्लॉट। वहीं खबर है देहरादून से कूड़ा फेंक रहे युवाओं को सबक सिखाया। तो नगर निगम से अनुबंधित सनलाइट कंपनी की टीम ने ऑर्किडिया वार्ड के बनियावाला चौक के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में कार और बाइक से कूड़ा फेंकने वाले आए युवाओं को सबक सिखाया। अवैध खनन पर आधी रात कार्रवाई, 4 वाहन पकड़े गए। दलालों के मकड़जाल ने जकड़ा आरटीओ दफ्तर। तो दून में दफ्तर के बाहर बेखौफ होकर दलाली कर रहे कुछ लोग। हेल्थ बीमा का क्लेम न देने पर हर्जाना। तो उपभोक्ता आयोग ने 3 साल पुराने प्रकरण में सुनाया फैसला। गांजे की तस्करी में छात्र गिरफ्तार। तो मणिपुर से गांजा लाकर दून के छात्रों को बेचने के आरोप में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। सिंचाई विभाग ने जेई भर्ती के 228 पद बहाल। तो सिंचाई विभाग ने जूनियर इंजीनियर जेई के 228 पदों को दोबारा बहाल कर दिया। बीपीडीओ का कार्य बहिष्कार जारी। तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को खंड विकास अधिकारी के अधीन किए जाने के विरोध में बीपीडीओ का कार्य बहिष्कार शनिवार को 6वें दिन भी जारी रहा। प्राइवेट स्कूलों की फीस मामले में कार्रवाई के निर्देश। तो राज्य के प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण का मुद्दा एक बार फिर फाइलों से बाहर निकल आया है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उगाही करने वाली पकड़ी। तो पुलिस ने इंस्टाग्राम पर लोगों से दोस्ती कर उन्हें ब्लैकमेल कर उगाही करने वाली एक युवती को गिरफ्तार किया है। आरोपिता झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठती थी। प्रमोशन में देरी पर इंजीनियरों का धरना। तो एमडी से वार्ता के बाद 10 फरवरी तक स्थगित किया आंदोलन। त्रिवेंद्र ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने पर फिर उठाए सवाल। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज यदि देवस्थानम बोर्ड होता तो जोशीमठ के विस्थापन के लिए धन के लिए भटकना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम की आय से ही जोशीमठ का विस्थापन हो जाता। गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होंगे 42 वन कर्मी। बसंत बिहार में आईएमए कर्मी के घर चोरी हुई। वही खबर है देहरादून से गांजा तस्करी में बीएससी का छात्र गिरफ्तार किया गया। 23 डिग्री कॉलेजों को नेक के लिए दिए गए 1 करोड़ रुपए। नई टिहरी से खबर आई है, बंजर खेतों में टिहरी के 2 भाइयों ने उगाई सफलता की कहानी। उत्तरकाशी से खबर आई है, पौध आपूर्ति में धांधली जांच के आदेश। उत्तरकाशी जिले के औड गांव में निजी नर्सरी से पौधे की आपूर्ति में धांधली का मामला। किच्छा में पकड़ी अफीम की खेती। जोशीमठ असुरक्षित भवनों पर हाईवे की दरारें हुई चौड़ी। तो कुछ क्षेत्रों में नई दरारें उभरी। पिछले 2 दिन में हुई वर्षा और बर्फबारी को माना जा रहा है इसका कारण। ढाक में कंटूर मैपिंग के साथ तैयार कराई जाएगी विस्तृत योजना। तो जिलाधिकारी हिमांशु खुराना के नेतृत्व में अधिकारियों ने मलारी हाईवे पर जोशीमठ से 12 किलोमीटर दूर ढाक गांव में प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने ग्रामीण निर्माण विभाग के अभियंता को भूमि का कंटूर मैप शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। साथ ही प्रभावितों से सुझाव लेकर सीबीआरआई
के विस्थापन के लिए विस्तृत योजना तैयार कराने को कहा है। वही खबर है, कोटद्वार से फिरौती वसूलने आए 2 बदमाश पुलिस ने दबोचे। तो कोतवाली पुलिस ने देहरादून से फिरौती वसूलने कोटद्वार पहुंचे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उत्तरकाशी में पौध आपूर्ति में धांधली जांच के आदेश दिए गए हैं। मरोड़ा गांव के प्रभावितों को मिलेगा 21 करोड़ का मुआवजा। वही खबर रही है, विकास नगर से लावारिस मवेशी तहसील व थाना परिसर में बांधने की दी चेतावनी। तो विरोध में भाकियू टिकैत ने एसडीएम कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। चकराता में बर्फबारी को देखने उमड़े पर्यटक। डीबीएस ने जीता महिला वर्ग का खिताब। कबड्डी में गांधी और कारगिल इंटर कॉलेज अव्वल रहे। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम स्थल पर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग। तो आईजी रेंज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। घिरी सरकार तो बैठक छोड़कर निकल गए पूर्व भाजपा विधायक। तो उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन के पहले सम्मेलन में उठा भर्ती घोटाला, आपदा का मुद्दा। बड़कोट से खबर है, चालकों ने बर्फ हटाकर यमुनोत्री हाईवे पर शुरू की आवाजाही। बीकेटीसी ने बद्रीनाथ धाम में सिंगदार से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। युवक से पिटाई प्रकरण मंदिर समिति पहुंची कोर्ट। तो मोरी क्षेत्र के सादाला गांव में अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई प्रकरण में अब मंदिर समिति ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मंदिर समिति के एक सदस्य ने न्यायालय में परिवाद प्रार्थना पत्र दायर किया है। सदस्य का आरोप है कि पुलिस ने मंदिर समिति की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया है। न्यायालय ने मंदिर समिति को अपना पक्ष रखने के लिए 6 फरवरी की तारीख दी है। वही खबर है, पुरोला से बालचा गांव में मकान में लगी आग, सामान जला। श्रीनगर से खबर है, फर्जी बीमा करने वाला युवक गिरफ्तार किया गया। टिहरी से खबर है, पीने का पानी ढो रहे हैं छात्र। वही खबर है, चंबा पौड़ी से पुस्तक मेले में उमड़े छात्र। तो बादशाही थोल में 85 और पौड़ी में 100 प्रकाशकों की रखी गई हैं पुस्तकें। देवप्रयाग रामकुंड में शुरू हुई गंगा आरती। बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए मॉडल प्रश्न पत्र बनाएंगे। तो आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षा 10 और 12वीं की छात्र छात्राओं मॉडल प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। पंतनगर विश्वविद्यालय कर्मी की हादसे में मौत। जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया है। पेपर लीक प्रकरण पर पूर्व विधायकों ने सरकार को कोसा। चतुर्वेदी समेत सभी आरोपियों की संपत्तियों की शुरू की जांच। पुरानी पेंशन बहाली मंच का गठन। तो न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए मंच का गठन किया है। वही खबर है, हरिद्वार से 2 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। तो मौनी अमावस्या, हर की पेड़ी और आसपास घाटों पर रही भीड़। चतुर्वेदी समेत सभी की संपत्तियों की जांच शुरू हुई। वही खबर यह है, हरिद्वार से आवारा कुत्ते के काटने से घायल 5 साल के मासूम की मौत हो गई। दोस्त के साथ निकले व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। तो देर रात कबूलपुरी रायघाटी के समीप गंगा नदी के किनारे खून से लथपथ पड़ा मिला शव। तो अपने दोस्त के साथ घर से निकले व्यक्ति की कुल्हाड़ी से कई बार कर हत्या कर दी गई। काफ़ी देर तक घर नहीं लौटने पर शुक्रवार देर रात परिजनों ने उसकी तलाश की तो उसका शव गांव के पास गंगा नदी के किनारे मिला। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर उसके दोस्त और 3 अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। वही खबर यही है, खानपुर से किसान पर धारदार हथियारों से हमला। तो आलमपुर गांव में एक किसान ने खेत में खड़ी गन्ने की फसल में से ट्रैक्टर निकालने का विरोध किया तो आरोपियों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। सैलून संचालक और महिला की पिटाई, वीडियो वायरल। तो एक महिला और सैलून संचालक की पिटाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अवैध खनन निकासी के लिए तोड़ी दीवार और ऊर्जा तारबाड़। गोदाम की सील, चीनी की बिक्री शुरू। तो बिक्री शुरू होने से किसानों में बंधी पुराना भुगतान मिलने की आस। बागेश्वर धाम के समर्थन में संत आए। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं खबर ये है, झबरेड़ा से ट्रक की चपेट में आकर युवक की जान गई। तो ट्रक की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। ट्रक चालक मौका पाकर एक फैक्ट्री में घुसकर फरार हो गया।
मास्टर प्लान से नगर निगम के साथ होंगे 207 राजस्व गांव। वहीं खबर नैनीताल से सैलानियों की भीड़ देख कारोबारी गदगद हुए। 20 व 25 को बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल खत्म हो जाएगा गोला में खनन का मियाद। छात्रा की मौत पर काटा हंगामा। तो गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप, परिजनों ने क्लिनिक पर किया प्रदर्शन। तो पीलिया और बुखार से पीड़ित एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने छात्रा की मौत के लिए रामनगर की क्लिनिक चलाने वाले झोला छाप को जिम्मेदार ठहराते हुए क्लिनिक पर हंगामा किया। वही खबर है हल्द्वानी से सड़क हादसे में घायल वन निगम कर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई। हल्द्वानी से खबर आई है संदिग्ध हालत में चाय विक्रेता ने दम तोड़ा। नैनीताल से खबर आई है मृतक महिला के तीसरे दिन भी नहीं हुई शिनाख्त। स्पा सेंटरों में ताक पर नियम छापे में हुआ खुलासा। तो बाहर राज्यों के साथ ही अब स्थानीय युवतियां भी मिली। युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला फूका। वही खबर है ये झूला घाट से सीमा पर मोटर पुल बनाने की कवायद की गई। वनबसा के थानाध्यक्ष को मिली ट्रॉफी और प्रमाण पत्र। 2 मार्गों के लिए 6 लाख की स्वीकृति। तो चंपावत से खबर आई है 16 साल से सांसद में सांसें, अब तो सूद लो सरकार। तो वर्ष 2007 से लगातार धंस रहा खोलिया गांव का धोलाकोट तोक, 8 परिवार छोड़ चुके हैं तोक। वहीं खबर है धारचूला से बर्फबारी के बाद दारमा ब्यास घाटी में पड़ी कड़ाके की ठंड। अस्पताल धारचूला में मरीज जा रहे बाहर। तो सीएचसी में डॉक्टर और संसाधनों की कमी है। सूखे से परेशान किसानों का प्रदर्शन। तो लोहा घाट से खबर आई है बीपीडीओ का प्रदर्शन, काम प्रभावित हुआ। कूड़े के ढेर मिलने पर एई का वेतन रोका। 8 संस्थानों की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा जोशीमठ का भविष्य। वही खबर है बागेश्वर से ट्रक फंसा तो मार्ग 17 घंटे तक जाम रहा। हेली सेवा रोकने के विवाद में डीएम ने एसडीएम से रिपोर्ट मांगी। सिलेंडर की गाड़ी नहीं पहुंची, कैसे जलेगा चूल्हा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है लमगड़ा ब्लॉक पहुंचे लोगों ने दिया धरना। निजी कार को बना दिया टैक्सी, वाहन सीज किया गया। अल्मोड़ा में डंप पड़ी लाखों की कोरोना वैक्सीन। सेना में भर्ती न होने पर फांसी लगाई। वहीं खबर है रुद्रपुर से वाहन की टक्कर से व्यापारी की मौत हो गई। रुद्रपुर से खबर है तमंचा दिखाकर मोबाइल शोरूम से लूटा आईफोन। पंतनगर विश्वविद्यालय कर्मी की सड़क हादसे में मौत हो गई। अफीम की खेती का आरोप, युवक गिरफ्तार। तो किच्छा से खबर आई है वहीं खबर है कि सितारगंज से पेड़ से लटका मिला युवक का शव। एसटीएफ ने 5 संदिग्धों से की गहन पूछताछ। उत्तराखंड में हथियार मुहैया होने की नहीं हो सकी है पुष्टि। हादसे में छतरी डंपर के कैबिन में फंसा चालक। देहरादून के स्कूल के डायरेक्टर सहित 3 पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया।